हेलो दोस्तों, अभिषेक दिस साइड। आज से मैं सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज से एक एक करके वीडियो आने शुरू हो जाएंगी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर जो सोर्स यूज़ करने वाला हूँ वो ऑनलाइन सोर्स है, जो आपको भी ईजिली अवेलेबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल, तो यहाँ पर मैं ये w3school.com को यूज़ करके इसी को ही पढ़ाऊँगा। मैं ऑनलाइन रिसोर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये आपको भी इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, आप भी इससे पढ़ सकें। नहीं तो अगर मैं अपना कोई रिसोर्स दूंगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और आधा इससे पढ़ोगे, आधा उससे पढ़ोगे, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। इससे बढ़िया कि मैं जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसी से पढ़ाऊँ। तो मैं यहाँ पर w3school.com का यूज़ करके इसी को ही मैं सारा को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा एक एक करके। और मैं इस वेबसाइट का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी वे में दे रखा है ताकि समझ में आ जाए। तो ये आज हमारी सी प्लस प्लस प्ले लिस्ट की पहली वीडियो है, तो मैं इसे शुरू कर रहा हूँ आज। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं हम क्या क्या दे रखा है इसमें। मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको प्रैक्टिकली सारा समझा सकूं, और जो थ्योरी पार्ट जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कभी आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। और प्रैक्टिकली भी मैं आपको सब समझाता रहूँगा, कौन सी आईडी यूज़ करनी है, कैसे कोड करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो सी प्लस प्लस इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप इसे विंडोज़ में, लिनक्स में, मैक में, किसी में भी जो आप कोड करेंगे सी प्लस प्लस में वो चला सकते हैं। यानी कि आप अगर विंडोज़ में लिखेंगे तो वो कोड लिनक्स में भी चलेगा, मैक में भी चलेगा। आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी प्लस प्लस एक मशीन से बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है, इसलिए इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं। डेट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, जो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। अब सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय बजारने स्ट्राउस्ट्रोप एज एन एक्सटेंशन ऑफ द सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है हमारा सी लैंग्वेज के सिमिलर ही है, बस इसमें कुछ फंक्शंस एडिट किए गए हैं, कुछ फंक्शनलिटीज ऐड हुए हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐड हुआ है। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस गिव्स प्रोग्रामर्स a high level of control over system resources and memory. Then the language was updated 4 major times in 2011, 14, 17 and 20। यानी कि इसके 4 वर्जन आया, जो मेजर वर्जन आया है सी प्लस प्लस 11, 14, 17 और 20 वर्जन। अब वाई यूज़ सी प्लस प्लस, हम सी प्लस प्लस क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, तो सी प्लस प्लस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर, जैसे जावा हो गई, जावा भी मोस्ट पॉपुलर है आज के टाइम में, पाइथन हो गई, वैसे ही सी प्लस प्लस भी मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ can be found in today's operating system, graphical user interface and embedded system। यानी कि C++ अभी भी यूज़ होती है। ये नहीं कह सकते आप कि ये पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो यूज़ नहीं हो रही है, सिर्फ पाइथन हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। C++ अभी कई सारी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, जैसे एडोबी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। ये कंपनियां, इन जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो जायंट्स कंपनी है, वो अभी भी C++ का यूज़ करती हैं अपने कोर एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। देन इसमें है सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ये एक डिफरेंट टॉपिक है, यानी कि एक पूरा चैप्टर ही है ये। ठीक है, तो ये हमें आगे आने वाली वीडियो में पता लगेगा, वो इसमें अगला टॉपिक है। ठीक है, कुछ जैसे ये सब पढ़ के, जो बेसिक्स पढ़ के, बाद में ये पार्ट भी आएगा इसमें, तो इसको हम जब भी पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम होता है। विच गिव्स टू अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स एंड अलाउज कोड टू बी रीयूज्ड, लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। अब इसका ये मतलब समझ लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूजफुल है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है? हमारे कोड को जो है रीयूज करने में हमारा हेल्प करता है। यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं वो हम रीयूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमसे किसी ने कहा कि 10 तक काउंटिंग लिखो, हमने एक बार लिख दी, लेकिन दोबारा हमसे कहा गया कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग दोबारा लिखो, तो वो हम सी प्लस प्लस में बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमें दोबारा काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पे ऐसे मेथड्स, हम पे ऐसे तरीका है जिससे हम काउंटिंग लिख सकते हैं बिना एक्स्ट्रा कोड के। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, 1-2 लाइन का कोड लिख के वो काउंटिंग दोबारा लिख दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब हम इसमें कोड रीयूज कर सकते हैं। ये बहुत एक मेजर इसका एडवांटेज है। जब हम कोई बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमें रीयूजेबिलिटी की बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इससे कोड रिड्यूस होता है, कोड छोटा होता है। ठीक है, और हमारा काम भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी कि इसमें कॉस्ट जो होती है डेवलपमेंट की वो भी कम हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
अब जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं था, ठीक है। तो जब सी का एक्सटेंशन में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। सी प्लस प्लस इज पोर्टेबल एंड कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन दैट कैन बी अडेप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हम अगर किसी एक मशीन में सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने विंडोज़ में लिखा तो हम उसे मैक में, लिनक्स में भी चला सकते हैं। तो वो हमारे लिए यहाँ पर यूजेबल है ये। सी प्लस प्लस इज़ पोर्टेबल, देन सी प्लस प्लस इज़ फन एंड ईजी टू लर्न, यानी कि ईजी है, इसे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपको मज़ा भी आएगा। और जितने ईजी तरीके से मैं समझा पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ईजी तरीके से समझा पाऊँ आपको। As C++ is close to C, C# and Java, it makes it easy for programmers to switch to C++ और vice versa। अब इसका मतलब ये है कि C++ जो है ईजी लैंग्वेज तो है ही, लेकिन ये C, C# और Java जो है ये सब सिमिलर लैंग्वेज है, यानी कि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर सा ही है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सीख जाते हो, ठीक है, तो उससे आपको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करने में बहुत ईजी रहेगा आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। जैसे कि आप अगर C++ सीख जाते हो इस ट्यूटोरियल के थ्रू, तो आप सी भी सीख पाओगे बड़े आराम से, C# भी और जावा भी। आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आपको बहुत सिमिलर लगेगा ये। बस थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स में फ़र्क आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सब सेम ही रहेंगे। इट मेक्स इट ईजी फॉर प्रोग्रामर टू स्विच टू C++ और वाइस वर्सा। अभी आपको अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती हो तो आप फिर भी इस C++ प्रोग्राम ट्यूटोरियल को देख सकते हो, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग का जो है वो होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे बेसिक से भी इसी से शुरू कर सकते हो, C++ से ही। अब डिफरेंस बिटवीन C एंड C++, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, C लैंग्वेज में और C++ लैंग्वेज में। तो C++ वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ C एंड बोथ लैंग्वेज हैव ऑलमोस्ट द सेम सिंटैक्स। जैसे कि मैंने बताया कि सिंटैक्स दोनों में सिमिलर सा ही है, ठीक है, और C के एक्सटेंशन में ही C++ डेवलप्ड हुआ है। C++ को हम एक्सटेंशन ऑफ C भी कह सकते हैं, ठीक है। जो C के कॉन्सेप्ट है वो तो C++ में है ही, और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। और उसे बेहतर बनाने के लिए हमारा जो C++ है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है। The main difference between C and C++ is that C++ support classes and object while C does not। अब ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही पार्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम इसने बोली है कि C++ में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन C में नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है C++ लैंग्वेज का। अब यहाँ तक तो हमारा बेसिक सा इंट्रो हो गया, ठीक है। जो इसमें मेन दिए हुए थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमने अब हम जो इसमें जो हम आईडी यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टू स्टार्ट यूजिंग C++ यू नीड 2 थिंग्स। हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड, या फिर C++ कोड को लिखने के लिए कुछ आईडी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। और कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे C++ को कंपाइल करने में हेल्पफुल होगा। A compiler like GCC to translate the C++ code into a language that the computer will understand। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे हम कोड लिखते हैं, ठीक है, हमारा कोड वैसे तो इंग्लिश में होगा, लेकिन जो हमारी मशीन है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानती है, ठीक है। ये सिर्फ जो हमारी मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेज जानती है, यानी कि 0 और 1 में ही कम्युनिकेट करना होता है मशीन लैंग्वेज से। तो जैसे हमें 2 + 3 करना होगा तो हमें 2 को बाइनरी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस है और ये एरर प्रोन भी है, यानी कि इसमें एरर भी बहुत से आ सकते हैं। ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम में एरर आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, हमारे C++ कोड को जो हम इंग्लिश में लिखेंगे उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके कंप्यूटर को सेंड करता है, ठीक है। कंप्यूटर उसको वर्क करके हमें वापस उसे हमारी लैंग्वेज में हमें रिप्लाई दे देता है, ठीक है, हमें रिजल्ट दे देता है। तो इसमें वही लिखा है टू ट्रांसलेट द C++ कोड इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड। कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो वो कंपाइलर हमारा उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में उसे कम्युनिकेट कर पाता है। तो इसलिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है यहाँ पर। देयर आर मैनी टेक्स्ट एडिटर्स एंड कंपाइलर्स टू चूज फ्रॉम। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल यूज एन IDE, सी बिलो। अब हम IDE का यूज़ करते हैं। हम कोई भी लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं तो हमें IDE में ही उसमें कोड करना पड़ता है, ठीक है। तो IDE क्या होता है, एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज यूज्ड टू एडिट एंड कंपाइल द कोड।
अब हम कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें आईडीई में ही वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें करना होता है, ठीक है। उसमें हमें कंपाइल करने में, एडिट करने में हमें ईजी होता है। वो बिल्कुल एक डेवलपमेंट का ही एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करके देता है हमें। पॉपुलर आईडीज इंक्लूड कोड ब्लॉक्स। अब जो सी और सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्हें सीखने के लिए जो पॉपुलर आईडीज है वो है कोड ब्लॉक्स, इक्लिप्स एंड विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोड ब्लॉक्स का यूज़ करें, नहीं तो आप दोनों का भी, इन इक्लिप्स और विजुअल स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सिखाने के लिए कोड ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है, कोड ब्लॉक्स आईडी का, तो मैं भी कोड ब्लॉक्स का ही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी कोड ब्लॉक्स से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ईजी भी रहेगा आपके लिए सीखने में। तो वेब बेस्ड IDEs can work as well, but functionality is limited. We will use code blocks in our tutorial, which we believe is a good place to start. सही कह रहा है ये। कोड ब्लॉक्स जो फ्रेशर्स हैं, यानी कि जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इजी रहेगा, मतलब ये बेस्ट ऑप्शन है। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कोड ब्लॉक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे, और उसमें हम कैसे C++ के कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, वो सीखेंगे।